हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी हिंदी कोर्स बुक मुस्कान का प्रथम अध्याय झुका हमारा माथा है पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमें लेखक हिंदी भाषा के बारे में बता रहा है कि हिंदी भाषा कितनी सम्मानित है। अपनी भाषा की उन्नति में ही देश की उन्नति निहित है और अपनी भाषाओं की विशेषताओं को जानना और अपनी भाषा पर गर्व होना ही इस कविता का मुख्य भाव है। युग युग से जो हो जगमग जगमग ज्योतिर्मयतम हरती पग पग, जिसकी रस्में गाथा है उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माथा है। तो इस कविता में हिंदी भाषा की गौरव का वर्णन हुआ है। उस गौरव के सम्मुख हिंदी पढ़ने वालों का माथा श्रद्धा से झुक जाता है। तो युग युग से हो जगमग जगमग ज्योतिर्मय तम हरती पग पग, कवि इसमें कह रहा है कि युगों युगों से अर्थात दीर्घ काल से हिंदी भाषा ऐसा जगमगाता हुआ ज्ञान का प्रकाश फैला रही है जिससे लोगों के अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है। विशेष बात यह है कि इसके द्वारा फैलाया गया ज्ञान नीरस न होकर सरस है, इसलिए हम इसके सामने अपना मस्तक झुकाकर इसे नमस्कार करते हैं। ज्योतिर्मय का अर्थ है जगमगाता। युग युग मतलब वर्षों से। नेक्स्ट जो है, गुरु गोविंद कबीर मिलाते मोहन को माखन खिलवाते, सूरदास से नाता है उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माता है। तो इसमें फिर हमें बताया गया है कि कबीर जो है वो कबीर ने अपनी रचनाओं में स्पष्ट किया है कि गुरु के द्वारा बताए मार्ग से शिष्य को परमात्मा का दर्शन होता है। तो कबीरदास जी ने बताया है, कबीरदास जी का एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि जो गुरु जी जो होते हैं वो ही हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और वो ही हमें परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो हमें गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। शिष्य को परमात्मा का दर्शन जो है गुरु ही करवाते हैं। और दूसरी ओर महाकवि सूरदास के बारे में बताया गया है जो कि हमें श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण माखन चुराकर खाते थे। तो उस हिंदी भाषा के आगे हमारा मस्तक बार बार झुकता है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है, तुलसी के दोहे चौपाई सारे जग की जहाँ भलाई, राम नाम गुण गाता है उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माता है। तो कवि फिर इन लाइनों में फिर बता रहा है कि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने अपने दोहे और चौपाई लिखे हैं और उनका महाकाव्य जो है रामचरितमानस, जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण का अर्थ रामायण को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने परहित सरिस धर्म नहीं भाई आदि पंक्तियों से सबका भला करने की शिक्षा दी है। तो उन्होंने बताया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका मतलब है दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। तो हमें क्या है, दूसरों का हित करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने यही हमें बताया है
हम सारे जग की भलाई हमें करनी चाहिए। उनके सारे दोहे और चौपाइयों में यही ज्ञान हमें प्राप्त होता है और साथ ही हमारा आचरण राम जैसा हो, इसलिए श्री राम के गुणों का वर्णन उन्होंने किया है। तुलसी के महान साहित्य से सजी हिंदी भाषा के प्रति हमारे माथे का झुकना स्वाभाविक है। आगे हमारे रहीमदास जी के दोहे हैं। नहीं, रहीमदास जी के बारे में बताया गया है कि रहीमदास जी बड़ों के द्वारा छोटों को क्षमा करने के बारे में सिखा रहे हैं। बच्चों के सब उत्पातों पर क्षमा बड़ों को सिखा रहा, कभी रहीम मिल जाता है उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माथा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने रहीम के उस दोहे की ओर संकेत किया है जिसमें रहीम ने कहा था कि छोटों की गलतियों को हमें क्षमा करना चाहिए और बड़ों के लिए यही उचित है, क्योंकि भृगु के द्वारा लात मारने पर भी विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया था। तो जो भृगु ऋषि थे उन्होंने एक बार विष्णु जी के सोते हुए के लात मार दी थी, तो विष्णु जी ने क्या किया, उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार विष्णु जी का बड़प्पन ही साबित हुआ। इस प्रकार के रोचक व ज्ञानवर्धक दोहे लिखने वाले रहीम जी के कारण ही हिंदी भाषा की संपन्नता को देखकर हिंदी भाषा के प्रति हमारा मस्तक झुक जाता है। नेक्स्ट जो है वो मीराबाई के बारे में है। तो मीरा के गिरधर गोपाल विष को भी अमृत कर डाला, सुधा सिंधु लहराता है, उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माथा है। तो इसमें मीरा जी के बारे में बताया गया है जो कि हमारे राजस्थान की है। तो इन पंक्तियों में कवि ने पाठकों का ध्यान भक्ति काल की महान कवियत्री मीराबाई के उस भक्ति साहित्य की ओर आकर्षित किया है जिसमें उन्होंने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कहकर अनन्य भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया था। उनकी इस प्रकार की भक्ति के प्रभाव से उन्हें पिलाया गया विष भी अमृत बन गया। मीरा की ऐसी रचनाओं से हिंदी का साहित्य ही मानो अमृत का समुद्र बन गया। ऐसे महान आनंददायक मीराबाई हमारे चित्तौड़ की थी जो कृष्ण भक्त थी और उन्हें कहा जाता है कि उन्हें एक बार विष का प्याला भिजवाया गया था जिसको वो पी गई तो वो भी उनके लिए अमृत हो गया। नेक्स्ट हमारे भूषण कवि के बारे में है। सिंह की चोट को सिंह सह रहे, कवि भूषण के शब्द कह रहे, पड़े जोश आ जाता है उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माथा है। तो इसमें रीतिकालीन कवि हैं भूषण और इनकी रचनाएं शिवराज भूषण। तो शिवराज भूषण कवि ने मराठा वीर छत्रपति शिवाजी के मुगलों के साथ युद्ध का वर्णन किया है। सिंह की चोट को सिंह सहे, गजराज को धक्का। तो भूषण कवि की ऐसी जोशीली कविताओं को पढ़कर पाठकों को भी जोश आ जाता है। तो जब ऐसी कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत होती है और हम जब उन ओजपूर्ण कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक जोश आ जाता है। नेक्स्ट है नगर अंधेरा चौपट राजा। बजा सके उसका भी बाजा, भारतेंदु सिखलाता है, उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माथा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने आधुनिक युग के सूत्रकार कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसमें एक अन्यायी राजा होता है जो चोट करने वाले ऐसे अमर साहित्य द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को जो महानता दी है उसके कारण भी हम हिंदी को प्रणाम
करते हैं। तो उन्होंने बताया था इसके अंदर कि एक राजा होता है, वो बहुत ही अन्याय करता है। तो उनका ये नाटक बहुत फेमस हुआ था, जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रेमचंद्र का हामिद सुंदर मेले में जब गया ईद पर, चिमटा आंसू लाता है, उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माथा है। तो प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। तो इसमें ईदगाह में एक हामिद नाम का छोटा सा लड़का रहता है। तो वो उस अपनी दादी के लिए मेले से सिर्फ चिमटा खरीद के लेके आता है और कोई खिलौना वो नहीं खरीदता, जिससे बरबसी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों से हिंदी साहित्य के बड़े हुए गौरव के कारण भी हिंदी को हम प्रणाम करते हैं, और इसी कारण हमारा माथा हिंदी भाषा के आगे झुकता है। मधुर मधुर मुस्कान बिखेरी, खुशियों की ले आई डेरी, मन हिंदी गुण गाता है, उस हिंदी भाषा के आगे झुका हमारा माथा है। तो फिर इन पंक्तियों में कवि ने हिंदी में लिखी हास्य रस की कविताओं की ओर पाठकों का ध्यान खींचा है। ऐसी सुंदर कविताओं से पाठक के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तो आ ही जाती है। इस प्रकार अपनी कविताओं से खुशियाँ देने वाली हिंदी को हमारा प्रणाम है, और हिंदी भाषा के आगे इसीलिए हमारा माथा झुकता है। ये कुछ शब्दार्थ हैं। ज्योतिर्मय तो प्रकाश से पूर्ण, रस में होता है अनेक रसों से भरी। उत्पात होता है उछल कूद या शैतानी, विष जहर। अमृत होता है सुधा या पीयूष, जो कि आपके पहले भी आ चुके हैं। ये किसी का बाजा बजाना, दंड देकर सीधी राह पर लाना होता है। तम मीन्स अंधकार होता है। नाता होता है संबंध। क्षमा माफ़ी होती है। सिंधु समुद्र होता है। आगे आपके मौखिक प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं और इनका अच्छे से उच्चारण करना है। उसके बाद में मौखिक प्रश्न ही हैं आपके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किस भाषा के सामने हमारा माथा झुकता है? तो हमारा माथा हिंदी भाषा के सामने झुकता है। किस कवि के अनुसार छोटों को उत्पात करना चाहिए? तो रहीम दास जी के अनुसार छोटों को उत्पात करना चाहिए। मीरा किसको अपना मानती है? मीरा कृष्ण को अपना मानती है। हमारा मन किस भाषा के गुण गाता है? तो हमारा मन हिंदी भाषा के गुण गाता है। ये केवल मौखिक ही प्रश्न है और आपको मौखिक ही याद करने हैं। प्रश्नों के ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किसकी गाथा रस में है? ज्योति की, तम की, हिंदी भाषा की, हमारे माथे की। इसके अंदर राइट ऑप्शन है हिंदी भाषा की। मोहन को माखन खिलाने का वर्णन किस कवि की विशेषता है? तो आपने अभी पढ़ा मोहन को माखन कौन खिलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास। तो सूरदास जी राइट ऑप्शन है। कविता के अनुसार जोश दिलाने वाली कविताएं किस कवि की हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है तुलसीदास, सेकंड भूषण, थर्ड मीराबाई, रहीम। तो इसके अंदर जोश दिलाने वाली कविताएं जो हैं भूषण कवि की हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण उत्तर रिक्त पंक्तियों में लिखिए। हिंदी भाषा की गाथा किस प्रकार की है और युग युग से क्या कर रही है? इसका मैं ये लिखित है और आपकी नोटबुक बनानी है, उसके अंदर आपको इसके आंसर करने हैं। मैं इसका PDF बाद में डाल दूँगी, तो उसमें आपके आंसर इसके साथ में दे दूँगी। थैंक यू।